ठीक गाइस, वेलकम पेप कोडिंग। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ वैलिड सब एरेज। ओके, तो सब एरेज के बारे में तो आप सबको पता होगा, फिर भी मैं सब एरेज के बारे में आपको बता दूंगा सब एरेज क्या होते हैं। ओके, चलो आओ तो क्वेश्चन रीड करते हैं। गिवन एन एरे नम्स ऑफ इंटीजर। ओके, हमें ना नम्स का एक एरे दे रखा होगा जिसमें इंटीजर रहेंगे। रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी कॉन्टिन्यूस सब एरेज दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ द सब एरे इज नॉट लार्जर देन अदर एलिमेंट्स इन द सब एरे। ओके, तो आओ इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो इसकी एरे की लेंथ होगी वो जीरो नहीं रहेगी, वन से बड़ा होगा। ठीक है, और जो हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। ओके, चलो आओ तो फिर ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वैलिड सब एरेज निकालने हैं और हमको ना कंडीशन दे रखी है क्या, वही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सब एरेज की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास नंबर दिया हो, मान लो मेरे पास नंबर है 1 3 2, ठीक है। तो इसके सब एरेज क्या क्या होंगे, सब एरेज की बात कर लेते हैं। तो इसके सब एरेज क्या क्या रहेंगे। एक तो इसका सब एरे रहेगा 1, ओके, 1 3 1 3 2, फाइन। एक ये सेट हो गया हमारा। एक एक होगा 3 3 2, ओके, एक होगा हमारा 2, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ सब एरेज रहेंगे हमारे 1 3 2 के लिए, फाइन। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है ना, जैसे अभी मेरा लेफ्ट, मान लो मैं 1 3 2 की बात कर लेता हूँ, 1 3 की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है ना, यही सबसे छोटा होना चाहिए इस पूरे, मतलब कि इसके जो बाद वाले एलिमेंट्स होंगे ना, वो मतलब कि इससे छोटे नहीं होने चाहिए, वन से छोटे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि हमारे इसमें वैलिड सब एरेज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कंडीशन बता दी क्या, कि जो हमारा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है यही पूरे एरे में सबसे छोटा होना चाहिए, इसके बाद कोई भी इससे छोटा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या वैलिड है और क्या क्या इनवैलिड है, ठीक है। तो वन से देखा जाए तो वन तो एक ही कैरेक्टर है, ठीक है, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है जी वैलिड है, ठीक है। ये मेरा वैलिड है। 1 3 है तो वन जो है वो सबसे छोटा है और बाकी सबसे बड़े हैं, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। 1 3 2 की बात कर लेते हैं। जो मेरा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, और बाकी जो एलिमेंट है वो बड़े हैं, 3 भी बड़ा है 1 से, 2 भी बड़ा है, ठीक है जी, ये भी सही है मेरा सब एरे, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। 3 है, 3 भी सिंगल ही एलिमेंट है तो ये भी सही रहेगा इसके, मतलब कि राइट में कुछ है ही नहीं, तो ये यही एक सबसे छोटा एलिमेंट है अपने लेफ्ट में, लेफ्ट मोस्ट पार्ट में, ठीक है। 3 2 की बात कर लेते हैं, आओ। तो 3 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 3 2 में सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट क्या है, 3 है। बट अगर हम उसके बाद देखें तो ना 2 आ रहा है, तो ये हमारा इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको कंडीशन दे रखी है कि जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होना चाहिए उसके बाद वाले एलिमेंट उससे मतलब कि बड़े होने चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मतलब कि 2 आ गया है, तो 3, जो 2 है वो 3 से छोटा है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास आ गया 2, ठीक है। 2 आ गया तो ये तो वैलिड है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हुए सब एरेज, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 टोटल नंबर ऑफ वैलिड सब एरेज हैं। टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो कि क्या करना है हमको, क्या करना है, नंबर ऑफ टोटल वैलिड सब एरेज रिटर्न करने हैं। अगर ये मेरे पास टेस्ट केस रहता तो मेरे को टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितने रिटर्न करने थे, 1 2 3 4 और 5, तो मेरे को 5 नंबर रिटर्न करने थे, ठीक है। चलो आओ फिर और किसी टेस्ट केस की बात कर लेते हैं। चलो आओ तो यार इस टेस्ट केस के लिए बात कर लेते हैं, 1 4 2 5 3, ओके। तो सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ इसके सब एरेज निकालते जाएंगे, ठीक है, और साथ साथ में हम चेक करते जाएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो 1 होगा, जी हाँ 1 तो सही है, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट पार्ट इसका सबसे छोटा है, ठीक है। और और क्या क्या आएंगे, 1 4 आ गया, ठीक है, 1 4 भी सही है, क्यों क्योंकि इसका लेफ्ट मोस्ट पास जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है वो बाकियों से छोटा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1 4 2 की। 1 4 2 भी सही है, ठीक है, क्योंकि 1 जो है सबसे छोटा है, ऑब्वियसली दिख रहा है हमें, ठीक है। बात कर लेते हैं 1 4 2 और 5 5 की, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि 1 से छोटा उस साइड कोई है ही नहीं। और क्या बच गया, 1 4 2 5 3, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि 1 से छोटा उस साइड कुछ है नहीं, ठीक है। अब जो 2 से स्टार्ट होंगे उनकी बात कर ले, सॉरी जो 4 से स्टार्ट होंगे उनकी बात कर लेते हैं। 4 होगा, 4 भी सही है, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, 4 2, तो 4 2 तो यहाँ गलत हो गया, क्यों, क्योंकि 4 के बाद जो एलिमेंट आ गया वो मेरा छोटा आ गया, ठीक है। अब अगर मैं 4 के जो सब एरेज की बात मतलब कि करूंगा ना, जो 4 से स्टार्ट होते हैं, अगर मैं बात करूँगा 4 2 5 की, तो यार अब आप कितने सब एरेज निकाल लो ना, ये तो गलत ही निकलेंगे सारे, क्यों, क्योंकि इसके बाद ना छोटा वाला एलिमेंट आ गया है। तो 4 की तो मतलब कि 4 में जब ये वाला आ गया, 4 तो सही है, बट 4 के बाद जब छोटे आ गए तो ये सारे गलत हो गए, ठीक है।
तो अभी तक तो गलत हो, तो अब मेरे को 4 के आगे वाले देखने की ज़रूरत नहीं है कोई भी, ठीक है। तो अभी हम 2 की बात कर लेते हैं। तो आ गया 2, ठीक है। तो ये मेरा जो था ये भी गलत था, ठीक है। तो अभी 2 की बात करें, जो 2 से स्टार्ट होंगे। 2 है, 2 तो सही है, ठीक है। अब 2 5 है, 2 5 भी सही है, क्यों? क्योंकि 2 सबसे छोटा है, और जो 5 है मतलब ये 2 सबसे छोटा है अपने लेफ्ट में, 2 से मतलब कि बड़ा, 2 से छोटा कोई है ही नहीं उसके उसके आगे, ठीक है। और एक और रह जाएगा क्या, 2 5 3, बिल्कुल ये भी सही है, क्यों? क्योंकि 2 से छोटा कोई है ही नहीं उसके राइट में, ठीक है जी। 2 वाले की भी बात होगी। अब कर लेते हैं बात किसकी, अब हम बात करेंगे 5 से जो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो 5 से स्टार्ट कौन कौन से हो रहे हैं, एक तो 5 है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 जो है वो तो सही है, बट 5 और 3 वाला गलत हो गया ना। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यार 5 से छोटा एलिमेंट आ गया ना आगे, तो ये भी गलत हो गया, तो हम इसको भी नहीं चेक करेंगे अब, ठीक है। तो अब कौन सा रह गया, 3 वाला रह गया। तो 3 से जो स्टार्ट होंगे, तो जो 3 होगा यार वो तो वैलिड है ही है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने सब एरेज वैलिड है इसमें हम चेक कर लेते हैं। ओके, 2 1 2 3 4 5, और ये वाला वैलिड है 6। 4 वाला कोई वैलिड ही नहीं था 4 के बाद, ठीक है। 6 के बाद 7 वैलिड है, 8 वैलिड है, 8 9 और 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितने आ गए, 11 आ गए, ठीक है। तो चलो आओ यार एक और टेस्ट केस की बात कर लेते हैं। चलो आओ यार अब इस वाले टेस्ट केस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हमारे सब एरेज कौन कौन से वैलिड रहेंगे, हम साथ साथ में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो जो 2 से स्टार्ट होंगे, 2 है, 2 तो वैलिड है, ठीक है। तो और क्या होगा, 2 4 भी वैलिड है, ठीक है। 2 वैलिड है, 2 4 भी वैलिड है। अब बात करते हैं हम 2 4 2 की। यहाँ देखो, यहाँ पे ना यार बराबर एलिमेंट्स आ गए। हमको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि ना यार 2 जो है ना वो सबसे छोटा एलिमेंट होना चाहिए, प्लस ये भी चलेगा यार, क्यों? क्योंकि यार 2 से छोटा एलिमेंट नहीं है इस साइड, अगर 2 से छोटा होता ना तो ये इनवैलिड हो जाता। तो ये वाला भी पार्ट सही है, ठीक है। अभी अगले की बात कर लेते हैं, 2 4 2 1, ठीक है। यार ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यार 2 से ना छोटा एलिमेंट आ गया उस साइड 1 आ गया। तो अब यार अगर मैं इसके आगे वाले कितने भी बनाऊं ना तो सारे गलत ही आएंगे, कोई भी सीक्वेंस, मतलब कि जो भी सीक्वेंस ट्राई कर लो अब इसके बाद, क्यों? क्योंकि यार देखो, अभी मैं 2 4 2 1 3 बनाऊंगा तो यार ये भी गलत ही है, क्योंकि 1 तो छोटा ही है ना। तो हमको कितने वैलिड सब एरेज मिले, तो मैं यहाँ पे यार इसको ना क्रॉस मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो हमको 3 मिले हैं 2 से, ठीक है। अब 4 की बात करेंगे, 4 आ गया, 4 तो वैलिड है, ठीक है जी। अब 4 और 2 आ गया, यार ये भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यार 4 से ना छोटा एलिमेंट आ गया उस साइड में, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अब 4 के बाद वाले जितने भी ट्राई कर लो आप, 4 2 1, इसके आगे वाले जितने मर्जी सब एरेज, 4 से जो 2 तो छोटा ही है यार, 1 की तो हम चेक ही क्यों करें अभी, तो मतलब कि इससे छोटा आ गया, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो 4 के आगे वाले में अब चेक करने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं हम जो 2 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। 2 जो 2 से स्टार्ट होगा, हाँ यार ये तो वैलिड है, ठीक है। एक और आएगा 2 1 आएगा, तो ये फिर गलत हो गया, क्योंकि क्यों यार? क्योंकि 2 से जो छोटा एलिमेंट है 1 वो वहां पे आ गया, तो ये गलत हो जाए, ठीक है। तो अभी अगर मैं 2 1 3 भी लिखूं तो यार ये भी मतलब गलत ही होगा, क्यों? क्योंकि यार 2 से छोटा एलिमेंट इस साइड आ चुका है, ठीक है। 2 वाले हो गए। अब 1 की बात कर लेते हैं, एक 1 आएगा, 1 तो वैलिड है। 1 और 3 आएगा, यार ये भी वैलिड है, क्यों? क्योंकि 1 सबसे छोटा है, ठीक है, ये भी हो गया। और अब एक लास्ट बचता है क्या, 3 बचता है, तो 3 तो वैलिड है ही है। तो टोटल कितने टोटल वैलिड सब एरेज कितने हुए यहाँ पे, 1 2 3, ओके, 4, और ये 5, ये 6 7 8, ठीक है। तो 8 मतलब कि वैलिड सब एरेज हुए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि हमें मतलब कि एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा क्या है और हमको रिटर्न क्या करना है। हमको रिटर्न में क्या देना है, हमको प्रिंट कराना है टोटल वैलिड सब एरेज, फाइन, ठीक है गाइस। तो यार आप डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन हमें करना कैसे है, ठीक है। तो हमारे पास ये इनपुट थी, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार। आपको तो पता ही है कि हमारे पास क्या क्या आंसर इसके आ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये होगा कैसे, कैसे। अब यार मतलब कि मान लो कि मेरे पास एक नंबर से स्टार्ट करना है, मैंने अगर मेरे को 2 से स्टार्ट करना है तो मेरे को कितने सब एरेज मिलेंगे इसमें, ठीक है। 2 मिलेगा, 2 4 मिलेगा, 2 4 2 मिलेगा, 2 4 2 1 मिलेगा, 2 4 2 1 3 मिलेगा। मतलब अगर मैं एक प्रॉपर नंबर से स्टार्ट करूँ, क्या मतलब अगर मैं 2 से स्टार्ट करूंगा तो जितना भी मतलब कि उसका लेंथ रहेगा, जैसे मान लो 5 है, 1 2 3 4 5 है इसमें, और मेरे को 2 से स्टार्ट करता हूँ, मेरे को 5 सब एरेज मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो देखते हैं कि हम अभी मतलब कि हमारी जो है वो गड़बड़ी कहाँ हो रही है और एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो एक बार मैं इसको जैसे लिख लेता हूँ 2, ठीक है। तो इसमें वैलिड सब एरेज क्या क्या आ रहे थे यार, 2, ठीक है, 2 4, और उसके बाद क्या आया था 2 4 2, और 2 4 2 1 में ये बिगड़ गया था, ठीक है। तो यार अभी देख लेते हैं इसको हम करने कैसे वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो है वो एरे रहेगा ना, एक 2 4 2 1 3,
ये मेरे को एरे की फॉर्म में दे रखा होगा ऐसे करके। तो यार अभी ना मैं टू की बात कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, कि मेरे को टू से कितने वैलिड सब एरेज मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ कि अगर मैं इसका ना नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखूँ कि जो टू के बाद है ना उसके बाद सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यार मेरे को वहीं तक देखना है और उसके बाद रुक जाना है, ठीक है। तो मैं ऐसे टू से देखूंगा तो टू मतलब कि स्टोर कराना है मेरे को कहीं पे, और मैं टू से ना कंपेयर कराऊंगा बाई चांस, ऐसे मान लो अभी सॉल्यूशन की हम बात नहीं कर अच्छे से, पर फिर भी कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है इसका, ठीक है। तो टू है, तो जो यार फोर है वो तो टू से बड़ा है, ठीक है, चल जाएगा यार। तो टू है मतलब कि टू जो है वो टू के बराबर है, तो यार ये भी चल जाएगा, छोटा नहीं है अभी तक। बट यार जो वन है ना ये टू से छोटा हो गया, तो यहाँ पे काम बिगड़ गया। तो मतलब इसका क्या मतलब होगा कि मुझे क्या करना है कि मुझे क्या करना है कि यार इन तीन एलिमेंट से ही ना मेरे को पॉसिबल मिल पाएंगे अगर मैं टू से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे टू, टू फोर और टू फोर टू। तो यार मैं अगर मैं इंडेक्सिस की हेल्प से अगर देखा जाए तो मेरे को कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इंडेक्सिस की हेल्प से देखा जाए तो मैं यार यहाँ पे ना इसको स्टोर करा लिया, मान लो जीरो कर लिया मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जीरो है, ये वन है और ये टू है। तो मतलब कि क्या क्या मेरे को पॉसिबल सॉल्यूशन रहेंगे कि टू से चेक करूंगा, अगर टू से बड़ा होगा या बराबर होगा तो चल जाएगा। बट यार अगर टू से छोटा हो गया ना तो वो मेरे को नहीं देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जब मेरा टू से छोटा आ गया ना, जैसे यहाँ पे वन पे आ गया, टू से छोटा आ गया। अब मान लो मेरा ये वाला इंडेक्स है, थ्री है और जीरो है, ठीक है। मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, थ्री माइनस जीरो, क्या आंसर आएगा इसमें, थ्री आएगा। तो मेरे को यार उतने ही सब एरेज हैं, मेरे वैलिड सब एरेज निकल रहे हैं। एक तो पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है हमारा, ठीक है। चलो फिर बाकियों के लिए भी चेक कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं कि यही मतलब ये हो रहा है, ठीक है। तो ये था मेरा है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ जो फोर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरा फोर पे इंडेक्स क्या है अभी, फोर पे इंडेक्स वन है मेरा, ठीक है। तो अभी मैं क्या चेक करूंगा यहाँ पे, अगर मैं नेक्स्ट पे जंप करता हूँ तो यार फोर से छोटा हो गया, मतलब कि फोर से छोटा एलिमेंट आ गया, ठीक है। और ये सेकंड इंडेक्स पे है, और अगर मतलब जब छोटा आ जाए तो मेरे को वहीं रुक जाना है और उसके इंडेक्स से अपने वाले इंडेक्स को माइनस कर देना है। तो टू माइनस वन, कितना आंसर आ जाएगा, वन। तो अगर हम फोर वाले से देखें तो फोर और टू ही आंसर आ रहा है यार मेरा, मतलब कि अगर मैं फोर से स्टार्ट करूँ, सॉरी, या तो अगर मैं फोर वाले से चेक करूं कि मेरे को फोर से कितने वैलिड सब एरेज मिल सकते हैं, मतलब कि सब एरेज तो कितने मिल जाएंगे, फोर, फोर टू वन, फोर टू वन थ्री। सब एरेज का क्या सिस्टम है कि मेरे को अगर फोर से सब एरेज देखना है मेरे को, तो मैं मतलब कि स्टार्टिंग इंडेक्स देखूंगा वन, और मैं अपना मतलब कि लेंथ देखूंगा एरे कितनी, मेरी फाइव है तो फाइव माइनस वन कितना होता है, फोर। तो मेरे को देखो फोर मतलब कि क्या मिल रहे हैं, मेरे को फोर क्या मिल रहे हैं, सब एवरेज मिल रहे हैं। ये भी एक ट्रिक है, ठीक है, कि अगर मान लो मेरे को फोर से स्टार्ट करना है और फोर पे मेरा इंडेक्स क्या है, वन है, ठीक है। तो अगर मेरे को फोर के ना सारे सब एवरेज मतलब कि सब एवरेज चाहिए जो फोर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यार मैं क्या करूंगा, फोर का इंडेक्स लूंगा और जो मेरी टोटल लेंथ है, मेरी टोटल लेंथ क्या है इस टाइम पे, फाइव है, तो मैं ना उसके और उसके इंडेक्स को माइनस कर दूंगा, क्या मतलब फाइव माइनस वन करूंगा तो मेरे को फोर सब एवरेज मिल गए। बट इसमें हमने कहाँ तक चलना है, हमको वहां तक चलना है यार जहां तक मतलब कि मेरा छोटा नहीं आ जाता। तो जब मेरा टू छोटा आ गया तो मैंने देखा कि इसका जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है वो टू है, ठीक है। तो मेरे को वहीं से ना माइनस कर देना है, टू माइनस वन, वन आ गया, ठीक है। तो एक तो ये पॉसिबल है कि मेरे पास इसका जो वैलिड का वैल्यू रहेगा वो क्या है, फोर ही है। फोर टू लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, अभी हम बात करेंगे टू की, एक सेकेंड। तो अभी हम देख लेते हैं कि टू से कितने वैलिड सब वैलिड स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका इंडेक्स क्या है, टू है, जीरो वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है। टोटल लेंथ जो है वो मेरी फाइव है, ठीक है। मैं यहाँ पे लेंथ फाइव लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं टू से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो टू मेरा जो है वो ऐसे रख लो कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो है मेरा टू है, ठीक है। और मेरे को क्या करना है, जहाँ पे मतलब कि मेरे को रोका जा रहा है मेरे को उससे माइनस कर लेना है, ठीक है। तो मतलब कि टू था, ठीक है, एक तो आ ही गया मेरे पास। अब मैं ना यार यहाँ देखूंगा आगे, तो मेरा ना मेरे को छोटा एलिमेंट मिल चुका है यहाँ पे, वन जो है वो ना टू से छोटा है। तो मैं ना वन का इंडेक्स देखूंगा, थ्री है, तो मैं अगर थ्री माइनस टू करूँ तो मेरे को आंसर वन मिलता है। ऑब्वियसली यार अगर ना मतलब कि टू से अगर मैं सब एवरेज देखूँ तो क्या होंगे, टू टू वन और टू वन थ्री। इसमें से वैलिड ना सिर्फ यही है टू वाला, क्यों, क्योंकि यार टू से छोटे वाला आ गया ना वन, और टू वन थ्री भी फिर वैसा वैसा ही होगा। तो मेरे को ना एक ही वैलिड सब एरे मिला है। तो आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ आ रही है कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो एक मेथड तो हमारे पास क्या रहेगा यार, कि ना मतलब मैं सारे में ट्रेवर्स करूंगा, सारे में एक एक करके ट्रेवर्स करूंगा और इसको चेक करता रहूंगा कि कहाँ पे मेरा छोटा आ रहा है, ठीक है। मतलब कि मैं ट्रेवर्स करूंगा एक एक करके, पहले तो मेरे को हर एक पे ट्रेवर्स करना है, ठीक है। फिर मैं ना उसकी अंदर ही एक फॉर लूप लगा दूंगा, चेक करूंगा कि कहाँ पे मेरा छोटा आ रहा है।
तो मैं उस इंडेक्स को स्टोर कर लूंगा और उसको उससे माइनस कर दूंगा, तो वो मेरा टोटल सब एरेज आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो मेरी अप्रोच ना ये है। ठीक है, तो इसका ना बेस्ट और क्या अच्छी अप्रोच हो सकती है, हमको इसके बारे में डिस्कस करना है। तो यार हमने ना मतलब कि इसी मॉड्यूल में पहले हमने ना एक वो कर रखा है, क्वेश्चन कर रखा है क्या, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। तो मैं ज़्यादा अच्छे समझाऊंगा नहीं इसे, अगर आपने नहीं किया है क्वेश्चन तो प्लीज़ एक बार जाके देख लें, पीछे ही मॉड्यूल में क्वेश्चन है जिसका नाम है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। उसमें क्या होता है कि हमको ना यार एक एरे दिया होता है, हमको ना एक ऐसे एरे दिया है, मान लो कि ऐसे दिया है हमको 3 1 5 4। तो हमको ये एरे दे रखा है, तो हमको ना इसमें क्या होता है कि हमको ना रिटर्न में यार एक एरे, हम ना ऐसी एल्गो लगाते हैं कि हमको ना रिटर्न में एक एरे मिल जाता है जो ना अपना उसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालता है। जैसे 3 है ना, उसमें इंडेक्सेस बड़े होंगे, 0 1 2 3 है ना, तो इसमें ना मेरे को 3 का जो है वो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है, 1 है ना, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो 1 पे प्रेजेंट है। तो इसके अक्रॉस ना मेरे को 1 मिल जाएगा कि इसका 0th इंडेक्स का जो स्मॉलर नेक्स्ट नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है वो ना 1 पे बड़ा है। ठीक है, तो ये मेरा नेक्स्ट स्मॉलर एरे होगा जिसमें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट्स पड़े होंगे। ठीक है, अब 1 के आगे तो कोई स्मॉलर है ही नहीं, तो यार मैं इसमें ना अपनी ना एरे की लेंथ ही स्टोर करा लूंगा 5, मतलब कि 4, सॉरी इस टाइम पे 4 है ना मेरी एरे की लेंथ। तो मैं इसको ना यार ब्लैक से मार्क कर देता हूँ कि मतलब कि इंडेक्स तो मतलब कि 4 जा ही नहीं सकता, तो मतलब कि अगर इसमें 4 आ रहा है तो इसका मतलब इससे आगे कोई स्मॉलर एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है फाइन, तो अभी बात कर लेते हैं 5 की। तो 5 का जो स्मॉलर एलिमेंट है वो कहाँ पे है, वो 3 पे है, तो यहाँ जी ये 3 होगा। ठीक है, वैसे ही अब इसकी बात कर लेते हैं थर्ड इंडेक्स की। तो इसका 4 का जो स्मॉलर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा, कोई भी नहीं है, तो इसमें भी यार सेम ही चीज़ करूंगा क्या, इसमें मैं अपना वो डाल दूंगा जो भी मेरी एरे की लेंथ रहेगी। ये ना इंडेक्स स्टोर कर रहा है, ये ना इंडेक्स स्टोर कर रहा है, ये वाला एरे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नहीं स्टोर कर रहा, उनके इंडेक्स स्टोर कर रहा है। जैसे 3 का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है वो 1 पे प्रेजेंट है, देखो 1 पे ही प्रेजेंट है यार उसके नेक्स्ट स्मॉलर जो एलिमेंट है। ठीक है, और वैसे ही मतलब कि 1 का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, कहीं नहीं है, तो यार उसमें एरे की लेंथ पड़ी होगी। वैसे ही 5 का नेक्स्ट स्मॉलर कहाँ पे है, 3 पे पड़ा हुआ है, तो वैसे ही 4 पड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे ही अब लास्ट वाले कहाँ है, लास्ट का कोई स्मॉलर है ही नहीं उसके आगे, तो भाई वही इंडेक्स डाल दिया, मतलब कि लेंथ डाल दिया उसकी। ठीक है, तो ये था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि यार जाके एक बार ना वीडियोस देख लो आप। तो अभी देख लेते हैं कि वेट, चलो आओ तो यार एक बार ना इसकी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट की ना एल्गो डिस्कस कर लेते हैं कि मैं ज़रा सा आइडिया दूंगा कि क्या होता है इसमें। ठीक है, तो यार मतलब कि स्टैक का यूज़ करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो इसमें हम स्टैक का यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है कि हमको ना स्मॉलर एलिमेंट ना पता लगता रहता है क्या है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है कि हम ना सब एरेज निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, एक चीज़ और बतानी रह गई थी कि यार अगर जैसे मान लो कि एक सेकेंड, अगर जैसे मान लो कि यार आपको ना कुछ एरे ऐसे दे रखा है, कुछ ऐसे एलिमेंट दे रखे हैं जो मतलब कि ऐसा है 1, और मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो मतलब कि मैं ना 2 की बात कर लेता हूँ कि 2 से मेरे को कितने वैलिड सब एरेज मिलेंगे। तो मैंने इंडेक्सेस की बात की थी ना कि मेरे पास नेक्स्ट स्मॉलर में क्या रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं अगर देखूँ तो यार इसका नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे कितने वैलिड सब एरेज मिल सकते हैं, तो 2 के तो कितने मिलेंगे मेरे को, 2 2 5 और 2 5 2, मतलब मेरे को 3 वैलिड सब एरेज मिल रहे हैं। तो यार मतलब कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को मतलब कि जो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स, तो मेरे को पता है कि 2 का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 1 है। ठीक है, तो मैं 1 के साथ ऐसा क्या माइनस करूं कि मेरे को 3 आंसर मिल जाए। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर यार मेरी लेंथ जो है ना 1 2 3 4 है, तो मतलब कि मेरा ना नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट अगर मैं 4 स्टोर करा लूँ ना यहाँ पे, तो 4 - 1, तो मेरे को 3 टोटल सब एवरेज मिलेंगे। मेरे को यार उसके लास्ट तक चाहिए। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ रही हो कि मैंने क्या बोला यहाँ पे, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम यार हर चीज़ की वो देख रहे थे ना कि जहाँ पे मेरे को स्मॉलर मिल जा रहा है। जैसे 5 की बात कर लेते हैं, 5 का इंडेक्स क्या है इस टाइम पे, 2 है, और मेरे को उसका जो है जो जहाँ पे स्मॉलर है उसका इंडेक्स क्या है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है, उसका इंडेक्स 3 है, तो मेरे को 3 मिल गया, तो 3 - 2 मैं करूँगा तो मेरे पास 1 आंसर आएगा ऑब्वियसली, और ना मेरे को 5 से सिर्फ 1 ही मिलेगा। तो वैसे ही मेरे को 2 से अगर चाहिए तो मैं उसको यार उसका तो मतलब कोई नेक्स्ट स्मॉलर है नहीं, तो मेरे को टोटल लेंथ से ना माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ बतानी थी आपको। तो यार मैं ना इसमें इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट में क्या होता है कि हम ना यार पीछे से आइटरेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अभी मैं ना 3 पे हूँ। ठीक है, तो मेरे अभी स्टैक का साइज 0 है, तो मतलब कि 3 का यार नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कुछ है ही नहीं, तो यार मैं ना मतलब कि इसके आंसर में क्या स्टोर करा लूंगा, इसके नेक्स्ट में हम मैं स्टोर करा लूंगा जितनी मेरी लेंथ होगी, 1 2 3 4 5, तो 5 लेंथ है ना, तो मतलब कि फिफ्थ इंडेक्स स्टोर करा
फिफ्थ इंडेक्स मैंने स्टोर करवा लिया कि मतलब कि इसका नेक्स्ट स्मॉलर फिफ्थ में है, बट इसका नेक्स्ट स्मॉलर कोई है नहीं, इसलिए मैंने 5 लिखा है। ठीक है, तो 5 की बात करेंगे तो मतलब कि और ना इसको स्टोर कराने के बाद मेरे को यार ये पुश करा देना अपने स्टैक में। तो मैंने यहाँ पे अपने स्टैक में पुश करा दिया। ठीक है यार, 3 पे इस पे पुश करा दिया। अब ना यार मैं चेक करूंगा कि क्या मतलब कि मेरा ये एलिमेंट है ये छोटा है इससे, नहीं है ना छोटा यार। तो मैं क्या, मैं अगर ना मतलब कि ये इससे छोटा नहीं है ना, तो मतलब कि मेरा यही आंसर है इसका, मतलब कि यही मेरा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट होगा। तो मतलब कि मेरा इस इसमें सॉरी हम ना इंडेक्स स्टोर करा रहे हैं, तो मैं इसमें ना इंडेक्स ही पुश कराऊंगा। तो ये फोर्थ इंडेक्स पे था ना, 1 2 सॉरी 0 1 2 3 4, तो यार ये फोर्थ इंडेक्स पे था, तो मैंने ना यहाँ पे 4 पुश करा दिया। ठीक है, मेरे को यहाँ पे इंडेक्स पुश कराना है। ठीक है, तो अभी 5 की बात आ गई, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, मेरा फोर्थ आंसर है कि ये फोर्थ इंडेक्स पे है। इसका जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है वो फोर्थ इंडेक्स पे है, ऐसे रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि और मेरे को अपना ना यही पुश करा देना है इसमें, तो मैंने अपना 3 पुश करा दिया क्योंकि मेरे को इंडेक्सेस पुश कराना है 3। ठीक है, अब क्या करूंगा कि मैं दोबारा से चेक करूंगा कि यार मेरा जो 2 है वो पीक के उससे छोटा है कि नहीं। नहीं, जो मेरे पीक पे है वो थर्ड इंडेक्स है, और थर्ड इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है। ऐसे कर लो यार, फोर्थ पे क्या था मेरा, फोर्थ पे 3 था, और ये इंडेक्स रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू रहेगी। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स रहेगा और यहाँ पे वैल्यू है मेरे उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 था तो 3 पे क्या था, 5। तो यार मैं चेक करूंगा कि मेरा जो 2 है वो मतलब कि बड़ा है क्या 5 से, मतलब या मतलब कि मेरा जो वैल्यू है ये छोटी है क्या, नहीं है। तो यार मैं ना इसको पॉप करा दूंगा यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से इसको पॉप करा दूंगा, और मैं जब तक चेक करता रहूंगा जब तक मेरे को स्मॉलर वैल्यू नहीं मिल जाती कोई। ठीक है, तो 2 के नेक्स्ट में यार जो 3 है वो तो 2 से फिर भी छोटा है। ठीक है, तो मैंने यार इसको पॉप करा दिया। मेरे को आंसर स्टोर कराना है ना, तो जब ना यार मेरे स्टैक का साइज 0 हो जाएगा ना, इसका क्या मतलब रहेगा कि इसके ना राइट में कोई स्मॉलर एलिमेंट है ही नहीं। तो मैं वही चीज़ करूंगा कि इसमें क्या स्टोर करा लूंगा, इसमें यार मैं जो भी मेरा इंडेक्स रहेगा ना वो मैं स्टोर करा लूंगा, मतलब कि जो मेरी लेंथ होगी एरे की, मेरी एरे की लेंथ क्या है, 5 है, तो इसके आंसर में मैंने 5 स्टोर करा लिया। ठीक है, तो मैं इसको पुश भी कर दूंगा, तो मैंने 2 को पुश कर दिया, और 2 इंडेक्स में क्या है, 2 ही वैल्यू है। ठीक है, अब हम इस पे आएंगे। ठीक है, तो 1 की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ देखूंगा कि 4 जो है ना वो मतलब कि मेरा जो स्टैक का जो टॉप है ना वो छोटा है मेरे इस वाले एलिमेंट से। ठीक है, 2 है इस पे, इस टाइम प्रेजेंट, तो ठीक है यार छोटा है ना, तो मतलब कि इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर ना 2 हो जाएगा कि सेकंड इंडेक्स पे क्या है, इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है। बिल्कुल यार, देखने से दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है। तो अभी इस पे आ जाते हैं, और साथ में मेरे को ये पुश भी कराना है। तो 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 4, मैंने पुश करा दिया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि क्या यार ये मेरा जो स्टैक का टॉप है ये क्या छोटा है क्या उससे, नहीं छोटा है ना यार। तो मैं क्या करूंगा कि इसको पॉप करा दूंगा, इसको पॉप करा दूंगा और मैं चेक करता जाऊंगा। अभी भी छोटा नहीं है तो यार मैं दोबारा से पॉप कर दूंगा, और अब मैं आ गया कि यार मेरे स्टैक का साइज जो है वो 0 हो चुका है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पूरे एरे में नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इसका कोई है ही नहीं। तो यार मैं ना अपनी लाइन डाल दूंगा। तो यार ये मेरा आंसर बन जाएगा कि इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ना ये है। तो आप अगर ग्राफ से देखेंगे ना, अगर आप ग्राफ से देखेंगे तो 1 का ना कोई नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है ही नहीं, तो इसलिए मैंने ये वाला इंडेक्स डाला हुआ है। और अगर मैं ऐसे इसकी बात करूंगा कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे 4 है, ठीक है, तो 4 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कोई है, और वो क्या है यार, वो 2 है। आप यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड इंडेक्स पे है। तो ये देखो 4 का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है ना वो सेकंड इंडेक्स पे है। ठीक है, अभी इसी की बात कर लेते हैं, 2 की बात करेंगे। तो यार 2 का सबसे स्मॉलर मतलब कि नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है, कोई भी नहीं है। तो यार तो मैंने फिफ्थ इंडेक्स डाला, तो फिफ्थ इंडेक्स तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो वैसे ही मैं अभी 3 के लिए चेक करूंगा कि मतलब कि 5 का, यहाँ पे 5 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है। तो यार मेरे को यहीं से सामने से दिख रहा है कि इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ना 4 पे पड़ा है। तो यार देखो मैंने 4 डाला हुआ है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि यार इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यार इस पे मैंने ना अपनी लेंथ डाली हुई है। ठीक है, तो यार ये तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का एल्गो था। तो आओ तो फिर कोड में देख लेते हैं कि ये कोड एक्चुअली में होगा कैसे। ठीक है गाइस, आज तो आओ यार इसका कोड करते हैं। ठीक है, इनपुट में क्या दे रखा होगा हमको, यार एक एरे दे रखा होगा जिसका हमने क्या निकालना है, वैलिड सब एरेज निकालना है। तो हमने सारा एल्गो डिस्कस कर ही लिया कि कैसे होगा। ठीक है, तो हम स्टैक की हेल्प से करेंगे इसे। प्लस यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जाके ना एक बार उसकी वीडियो अच्छे से देख लें, नेक्स्ट मॉडल उसकी एलिमेंट की, तो आपको यार ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना कोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने खाली स्टैक ले लिया है इसका, इंट कटिया क्योंकि मैं उसमें इंट स्टोर कराने जा रहा हूँ। ठीक है यार, ये मैंने ये स्टैक बना लिया अपना। ठीक है, तो अब ना यार मैं आइटरेट करने वाला हूँ कहाँ से कहाँ तक, अपना जीरो से लेके कहाँ तक, अपने नम की जो भी लेंथ दे रखी होगी मेरे को। ठीक है, तो उसके साइज तक मैंने करना है आइटरेट। ठीक है, तो ना अब मेरे उसका सबसे पहले तो मैं एलिमेंट निकाल लेता हूँ अपना, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करूंगा ना मैं।
तो सॉरी यार, ये ना पीछे से आइटरेट होता है, ठीक है। तो आप ना एक बार देख कर आओ वो वाली वीडियो, तो आपको सही समझ आएगा। अगर आपने देखी है तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि नेक्स्ट मोलर निकालने के लिए पीछे से आइटरेट क्यों करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये पीछे से आइटरेट करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ना प्लस यार मैं ना एक ना इंटीजर ले लूँगा काउंट की, मेरे को टोटल कितने सब एरेज मिल रहे हैं हर इंडेक्स से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट ले लिया मैंने, और एलिमेंट क्या होगा मेरा, जो भी आई पे पड़ा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से चेक करता जाऊँगा, ठीक है। तो हम क्या करते थे अपने नेक्स्ट मॉलर में, एक यहाँ पे वाइल लूप लगाते थे, और एक तो क्या होना चाहिए यार, मेरे ना स्टैक का साइज़ जो है वो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी मैं पॉप करा सकता हूँ उसको, ठीक है। एंड क्या होगा कि जो भी मेरा उसमें आ रहा है, जो भी प्रेजेंट है मेरा, एक तो ना मैंने लास्ट में ना, एक तो ये तो ठीक है, वाइल लूप तो चल रही है, एक लास्ट में मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मेरे को ना अपना इंडेक्स पुश तो कराना ही है अपने स्टैक में। स्टार्टिंग में तो मेरे स्टैक में कुछ होगा नहीं, तो यार मैंने अपना इंडेक्स पुश करा दिया है, ठीक है। तो जो मेरा नम्स ऑफ आई है ना, मतलब जो मेरा प्रेजेंट है, अगर यार वो ना मतलब कि छोटा हो जाता है, कि छोटा और या तो बराबर हो जाता है, तो मेरे को ना पॉप कर देना है वहाँ से, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट चाहिए ना। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि अपने नम्स ऑफ जो भी स्टैक के पीक में पड़ा होगा, जो स्टैक के टॉप में पड़ा होगा, उससे मेरे को कंपेयर करना है, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था अपनी उसमें, आप देख लेते हैं एक बार दोबारा से, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरा कुछ भी है 1 2 3 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, तो 3 में तो यार क्या ही आएगा, 3 आएगा, उस पर इंडेक्स आएगा, क्योंकि टोटल लेंथ आएगी ना, क्योंकि ये 0 1 2 इंडेक्स पड़ा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 पुश कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ चेक करूँगा कि जो 2 है ना, ये ये जो 2 है ना, ये मतलब कि छोटा और बराबर है, मतलब इसके इसका नेक्स्ट मॉलर क्या है राइट में, कुछ भी नहीं है ना। तो यार मैं ना इसको भी पॉप करा दूंगा। तो मतलब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि ये जो मेरा एलिमेंट है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे ना मैं नम्स आए की जगह मैंने एलिमेंट तो ले ही रखा है यार, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट ही ले लेता हूँ, एलिमेंट तो निकाला ही है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 1 2 3 था, 0 1 2, ठीक है। तो इस पे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे जिसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है, तो जब ना मतलब कि एलिमेंट जो है मेरा, अगर मतलब कि छोटा हो, अगर मतलब कि क्या चीज़ समझ रहे हो आप मेरी बात, मतलब कि जो मेरा एलिमेंट है ये अगर छोटा हो, इसके से 2 और 3 बड़ा है, अगर छोटा है ना, तो यार मेरे को पॉप कर देना है वो यहाँ से। तो यही चीज़ हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ठीक है, अगर मेरे टॉप पे अगर ऐसे छोटा एलिमेंट पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना, बस मुझे पॉप कर देना है वहाँ से, ठीक है। तो यार पॉप हो गया, हमारा एल्गो ना लगभग लगभग हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा ना कि अगर मेरे जो स्टैक का साइज़ है, देखो, अगर ना मेरे जो स्टैक का साइज़ है वो 0 आता है, तो इसका क्या मतलब है कि यार उसका जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ना कोई है ही नहीं, ठीक है। अगर मेरे स्टैक का साइज 0 आता है, तो उसका जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है ही नहीं कोई। तो यार मैं काउंट में पता क्या ऐड करूँगा, तो मैं अपने काउंट में क्या ऐड करने वाला हूँ, आप देखो यहाँ पे, जो भी मेरी मतलब कि उसकी लेंथ है, नम्स डॉट साइज, उसको मैं माइनस कर दूंगा किससे, आई से। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, यार ये हमने डिस्कस किया तो था कि अगर जैसे 1 मान लो ऐसे है, 2 1 3 है, तो यार अगर मैं 1 की बात करता हूँ, तो 1 का तो नेक्स्ट स्मॉलर कुछ है ही नहीं। स्टैक का खाली होने का क्या मतलब है कि यार कुछ उसका मतलब कि उसके मतलब कि राइट में कोई स्मॉलर एलिमेंट है ही नहीं। तो ये कितने वैलिड सब एरेज देगा मेरे को, एक तो 1 देगा, एक देगा 1 3 दे देगा, ठीक है। ये वैलिड सब एरेज है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो मैं ये 1 और 3 कैसे काउंट कर रहा हूँ, एक तो इसका इंडेक्स क्या है, इस टाइम पे मैं आई पे प्रेजेंट हूँ मान लो, ठीक है। और इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट रहेगा, आइडियली ऐसे इमेजिनरी में, कि वो थर्ड इंडेक्स में होगा, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो थर्ड इंडेक्स में होगा। तो अगर मैं 3 - i करता हूँ, मतलब 3 सॉरी i 1 है इस टाइम, तो 3 - 1 करता हूँ, तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, 2 आंसर आ रहा है। तो यार एक और दो, तो उसके वैलिड से वेरिएबल ना 2 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा एल्गो था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसके साइज से उसको माइनस कर दिया। और एल्स मतलब कि यार कुछ पड़ा हुआ है, जो पड़ा होता है वो क्या होता है, वही होता है हमारा मतलब कि टोटल वो, मतलब कि उसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, तो मैं वही करने वाला हूँ यार। जो भी मेरा स्टैक के टॉप में पड़ा होगा, स्टैक के टॉप में जो पड़ा होगा उससे माइनस कर दूंगा, किसको, आई को माइनस कर दूंगा, ठीक है। और लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, अपने स्टैक को पुश कर दे रहा हूँ। तो यही यार, यही छोटा सा हमारा एल्गो है, हम एक बार रिटर्न करके देख लेते हैं। तो मतलब कि मेरे को ऐसे सारे जो हैं वो मिल जाएंगे। एक बार हम ना इसको चला के देख लेते हैं कि सही चल रहा है, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है, एरर आता है तो रिजॉल्व करते हैं। एरर आ रहा है 13 st डॉट पॉप,
कहाँ पे, कहाँ पे मैंने ये नहीं लगाया। ठीक है, एक बार दोबारा से रन करके देख लेते हैं। ठीक है, लोड हो रहा है। तो रॉन्ग आंसर आ रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्यों रॉन्ग आ रहा है। तो यार यहाँ पे देख लेते हैं, तो हमने क्या कहाँ गड़बड़ी करी है। अच्छा, हमने यार ये फॉर लूप में ना, यहाँ देखेंगे तो यार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं लगा रखा मैंने। ठीक है, तो यार हम करके देख लेते हैं एक बार चल रहा है कि नहीं। हाँ यार चल रहा है, तो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कि सारे टेस्ट केसेस के लिए चल रहा है कि नहीं। और लोड हो रहा है, हाँ जी, सब सबमिट हो रहा है। ठीक है यार, तो एक बार ना इसको एक बार देख लेते हैं कि हमने एक्चुअल में किया गया। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि वही हमारी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट की अप्रोच रहेगी। तो मैंने पीछे से आइटरेट करना स्टार्ट किया है, तो यार मैं एक ले लेता हूँ छोटा सा वन, 3 1 और लेट से 5 ले लिया मैंने। ठीक है, तो यार मैं स्टार्टिंग से चलूंगा, अभी मैं देखूंगा। तो यार मैं पीछे से आइटरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 5 को चेक करूंगा कि यार 5 का जो नेक्स्ट स्मॉलर है वो क्या है। तो मैंने कैसे किया है कि एलिमेंट ले लिया अपना। ठीक है, और वाइल लूप में तो ये घुसेगा नहीं, क्योंकि यार मेरे स्टैक का साइज इस टाइम पे ना जीरो जीरो है, तो जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे स्टैक का साइज जीरो है, तो जो उसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होगा यार, उसके इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, मतलब उसकी लेंथ पे प्रेजेंट होगा। 0 1 2 उसकी लेंथ क्या है, 3 है, तो मतलब कि 3 पे प्रेजेंट है। और काउंट मैंने ना जीरो से स्टार्ट किया है, तो 3 माइनस मैंने ना आई कर दिया है, 3 - 2 डेट मीन्स 1। और यार ऑब्वियसली मेरे को 5 ना एक ही वैलिड सब वेरे देगा, क्योंकि 5 से स्टार्ट तो एक ही होगा ना, तो 5 जो वो एक ही वैलिड सब वेरे देगा, तो यार वो 1 में ना काउंट हो चुका है। और मेरे पास लास्ट में क्या किया है, मैंने ना पुश कर दिया अपने आई को। आई मेरा क्या था, 2 था यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम 1 की। 1 की बात करेंगे जब, तो 1 का यार नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है, हम ना वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम वाइल लूप में घुस जाएंगे, स्टैक का साइज कुछ है, और चेक करेंगे कि जो मेरा एलिमेंट है, एलिमेंट मेरा 1 है, तो क्या वो मतलब कि 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, तो क्या वो यार एलिमेंट जो है वो छोटा है कि नहीं है। मतलब कि छोटा है तो यार पॉप कर देंगे, तो इसका मतलब कि छोटा है ये एलिमेंट ना, मतलब कि मेरा वो जो एलिमेंट है ना वो छोटा है, तो मतलब कि वही छोटा है, मतलब कि उसके राइट में अभी तक कुछ स्मॉलर है नहीं। ठीक है, तो यार अब मेरा स्टैक ना खाली हो चुका है, ये वाइल लूप दोबारा से नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब इफ में हम घुस जाएंगे और चेक करेंगे कि हाँ अभी मैं मेरा ना साइज़ जो है वो इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो मैं वही चीज़ करने वाला हूँ दोबारा से, क्या कि अपना जो मेरा नम का साइज़ है वो है 3, और मेरा इंडेक्स क्या है 1 है इस टाइम पे, और मैं 1 करूँगा तो मेरा आंसर यार 2 आ जाएगा। तो एक्चुअली मैं चेक करूँगा ना 1 और 5, मतलब कि 1 से जो स्टार्ट होंगे सब एरेज क्या होंगे, 1 और 1 5, तो मेरे को वो 2 वैलिड सब एरेज देंगे। तो मैंने यार उसके काउंट में ऐड कर दिया। तो यार सेम ही एल्गो ना हर इंडेक्स के लिए चलेगा। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन था ये, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। आपको अगर नेक्स्ट मॉलर एलिमेंट वाला अगर नेक्स्ट मॉलर एलिमेंट वाला एल्गो आता है, तो यार ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। अगर यार थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ ये वीडियो दोबारा से देख लें। एंड यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को हिट करें, और यार हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।